हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्यू पर है, क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन गया है पी आर पे जिसका नाम एक्स रखा गया है, और एक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया क्यू आर पे जिसका नाम वाई रखा गया, और एक्स से और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया पी क्यू पे जिसका नाम जेड रखा गया। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्स जेड, पी जेड और जेड क्यू का कंपोनेंट्स को प्रूव करना है, तो वो जिस ट्रायंगल में है, किस ट्रायंगल में है ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में है, तो इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग इन ट्रायंगल्स का कुछ नाम रख देंगे, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, राइट। तो नाम रखने से फ़ायदा क्या है, वो एंगल्स हमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए कोई दूसरा रीज़न नहीं। सो एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है तो इसके ऑपोजिट का दोनों का सम 90 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा, दूसरे वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम हो जाएगा 90 डिग्री। सेम तरीके से इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्योंकि 90 है, ठीक है, एंगल x जो है 90 है क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसके ऑपोजिट यानी कि एंगल 4 और एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इन तीन क्राइटेरिया से, इन तीन इक्वेशन से हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 1, इक्वेशन नंबर 1 और 3 में एंगल 1 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 4 इक्वल दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर नहीं देने से भी चलेगा। सो ये दो ट्रायंगल क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। कौन सा दो ट्रायंगल, पी जेड एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे नाम लिखते समय हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एंगल पी जो है वो 1 है, तो 1 किससे इक्वल है, 3 से, तो यहाँ पे 3 वाला जो है वो एक्स है। फिर एंगल 4 जो है, सॉरी एक्स जो है, जेड, जेड जो है 90 है, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे जेड लिखना पड़ेगा। फिर बचा क्या, एक्स जेड के बाद क्या बचा, क्यों बचा है, तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। एंड बाय CPST हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी जेड बाय एक्स जेड इज इक्वल्स टू जेड एक्स, या एक्स जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय जेड क्यू, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी जेड इंटू जेड क्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।